पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने काइनेमेटिक्स का बेसिक चीज़ें बताया था और आज की क्लास में हम लोग उसके आगे की चीज़ें जानेंगे क्या क्या है। तो उस पिछले क्लास में मैंने लास्ट चीज़ ये बताया था कि स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेलोसिटी क्या होता है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे कोई भी बाइक अगर चल रही है और इसकी स्पीड हम 20 मीटर पर सेकेंड मानते हैं, ठीक, या कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड देखना होता है स्पीड में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, और इसी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं रहता है तो इसीलिए स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक। तो सेकेंड चीज़ ये है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक। और चूंकि वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर हमारा वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। तो जो वेलोसिटी होती है, अब चूंकि इसमें डायरेक्शन भी डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो इसलिए हमारा ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, जैसे कोई बाइक अगर चल रही है, अब अगर मान लो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड प्लस टाइम, ठीक। अगर मैं इसकी वेलोसिटी कर लेता हूँ, जैसे इसकी वो कार ए नाम दे देते हैं, कार बी नाम दे देते हैं, तो जो कार बी की वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाए? -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो स्पीड है, तो स्पीड में हमको क्या देखना होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना होता है। इट रिप्रेजेंट्स ओनली मैग्नीट्यूड। और जो वेलोसिटी होती है ये क्या करता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो ये तीन चीज़ें बेसिक चीज़ होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस। तो पहला क्या है कि ये हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और जो वेलोसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और जो स्पीड है क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पे चूंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसीलिए स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब चूंकि डायरेक्शन क्या है कि ऊपर नीचे दाएँ बाएँ चलते रहते हैं, और इसीलिए वेलोसिटी क्या होती है? नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर कार ए की स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी स्पीड हम सिर्फ यही बोलेंगे कि 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब हम वेलोसिटी के बारे में अगर जानेंगे तो अब इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पे जो कार ए की वेलोसिटी है कितनी हो जाएगी? प्लस टाइम 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर कार बी की मैं ले रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस टाइम 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इसका डिफिनेशन ये हो सकता है कि स्पीड is the rate of change of position, और वेलोसिटी क्या है कि वेलोसिटी is the
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो डिफिनेशन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब अगर कोई चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी है कार ए, ठीक, अगर ये यहाँ से अगर यहाँ तक गई, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि कार क्या है, मूव कर रही है। ठीक है, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ये पहुंच रही है, तो इसका मतलब यह है किसी न किसी स्पीड से चल रही होगी, तभी ना एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंची है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यही इसका स्पीड की डिफिनेशन होती है। ठीक, और जो वेलोसिटी होता है ये भी हमारा क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई किसी स्पीडोमीटर में क्या रहता है कि यहाँ पे स्पीडोमीटर रहता है और बगल में क्या रहता है कि डायरेक्शन रहता है कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना है। और इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है, जो स्पीड होता है ये होता है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ठीक, और जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो जो इसके स्पीड की जो डिफिनेशन थी वो मैंने बताया था कि स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक, विथ मैग्नीट्यूड कर लें या ओनली मैग्नीट्यूड। और जो वेलोसिटी होती है ये भी क्या होता है विथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको अगर मैथमेटिकली चीज़ में अगर लिखना चाहें तो v इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा t। ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब तात्क्षणिक चाल। अब वेलोसिटी के बारे में क्या है, यहाँ पे भी डायरेक्शन भी दे रखा है, तो इसको अगर मैथमेटिकली में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, या लिमिट t टेंस टू 0 डेल x डिवाइड बाई डेल t। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको भी बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब तात्क्षणिक वेग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक नोड जानेंगे नोड के बारे में। जैसे मैंने पिछले क्लास में ये बताया था कि जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसे दो पॉइंट थे यहाँ पे, ठीक, अगर मैं पूरा पाथ को ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है, अगर इन दोनों को मैं ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ।
ठीक। तो इन दोनों में दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है ज़्यादा है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि t से डिवाइड कर दे रहा हूँ दोनों साइड में। अगर मैं t से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो इक्वेशन बैलेंस है। ठीक। तो अब जो फार्मूला बना है दूरी बटा समय, तो ये किसका फार्मूला बन गया, स्पीड का फार्मूला बन गया। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, तो ये किसका फार्मूला बना, वेलोसिटी का। ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में वेलोसिटी से डिवाइड कर देता हूँ तब ये क्या बन जाएगा, स्पीड डिवाइड बाई वेलोसिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर या बड़ा हो सकता है। अब इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो जो दूरी बटा समय है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड हो जाएगी, मतलब चाल हो जाएगा, और जो विस्थापन बटा समय हो क्या हो जाएगा हमारा, वेग या वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है। और वेलोसिटी से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इस इक्वेशन में, तो यहाँ से वेलोसिटी डिवाइड बाई वेलोसिटी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से स्पीड डिवाइड बाई वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक। तो नोट में ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद अब इसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एवरेज स्पीड होता है इसको ऐसे, इसका सिंबल ऐसे होता है एवरेज का। तो एवरेज स्पीड क्या कहता है, मतलब औसत चाल, चली गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। तो यहाँ से लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक। अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn। तो ये मैथमेटिकली चीज़ हो गया है। ठीक। अब उसी टाइम में अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये हो जाएगा, चूँकि स्पीड में क्या होता है हम डिस्टेंस को लेते हैं और वेलोसिटी में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, बस। ठीक। तो यहाँ पे भी वही है, डिस्प्लेसमेंट को अगर d1 प्लस d2 डॉट डॉट dn डिवाइड बाई t1 प्लस t2 डॉट डॉट tn, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कार्स एवरेज स्पीड इफ इट कंप्लीट्स द सर्किल इन 8 सेकेंड्स विथ कांस्टेंट स्पीड। द कार स्टार्ट्स एज शोन इन फिगर, मतलब जो कार है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो इस सर्किल में चल रहा है, तो इसकी जो रेडियस है 10 मीटर दे रखी है। ठीक है। और कह रहा है कि ये कितने सेकंड के लिए दौड़ रहा है, 6 सेकंड के लिए चल रहा है। ठीक। तो इसको कैसे देखेंगे कि जो एवरेज स्पीड है, यहाँ पर सिर्फ इसी को देखना है कि एवरेज स्पीड कितनी है। ठीक। तो जो एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड क्या कहता है, चली गई कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से हम अगर स्टार्ट भी कर रहे हैं तो ये क्या क्वेश्चन भी कर दिया कि 8 सेकंड में क्या कर रहा है, पूरा सर्किल क्या है, मतलब कंप्लीट कर दे रहा है 8 सेकंड में। ठीक है। तो इसका अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस निकल जाएगा, मतलब इसकी पूरी परिधि निकल जाएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाई
8, चूँकि 8 क्या है 8 सेकेंड से दे दिया है। ठीक, अब 8 सेकेंड में पूरा सर्किल कवर कर रहा है, तो इसका मतलब पूरा हम परिधि लेंगे तभी तो पूरा डिस्टेंस होगा। तो इसलिए कितना हो जाएगा 2πr, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 2π × 10 डिवाइड बाई 8, यानी ये कट जाए कितना आ जाएगा 2.5 पाई मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी एवरेज स्पीड आएगी। ठीक, अब इसके बाद एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कार है 8 सेकंड में पूरा सर्किल कवर कर रहा है, तो पूरा सर्किल कवर करने का क्या मतलब है, हम उसका क्या निकालेंगे परिधि निकालेंगे। तो परिधि जब निकालेंगे तो पूरा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना दे रखा है 8 सेकंड दिया हुआ है, तो उसी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। तो एक्सीलरेशन क्या कहता है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन शब्द है वो जो गाड़ी का एक्सीलरेटर होता है बाइक का, ठीक है, उसी से एक्सीलरेशन बना है। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बाइक जो है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक, अब इसका एक्सीलरेशन अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दे देता हूँ, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ जब एक्सीलरेशन इसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को दे दिया जा रहा है, तो जो बाइक की स्पीड है यहाँ पर क्या हो जाएगी अगले ही सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर अगले सेकेंड में क्या हो जाएगा ये 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। और जैसे जैसे यहाँ पे चाल क्या है कि बढ़ रही है, एक सेकेंड में मान लीजिए 25 हो गया, ठीक है, अगले सेकेंड में क्या हो गया ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया है। ठीक, तो जैसे जैसे यहाँ पे चाल बढ़ रही है तो वैसे वैसे दूरी भी कवर करेगी। ठीक है, यही चीज़ थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जब ग्राफ बनाऊंगा तो वहाँ पर पैराबोलिक ग्राफ बनता है इसी के नाते। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए चूँकि, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है हम 1 सेकेंड में कितना बढ़ा रहे हैं 5 बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 20 से 25 हो गया है और 25 से 30 हो गया है। ठीक, अब इसके बाद ग्राफ के बारे में जानेंगे, ग्राफ कैसे कैसे क्रिएट होगा। तो जो एक्सीलरेशन है उसको अगर मैथमेटिकली में क्या लिखते हैं dv डिवाइड बाई dt, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली फार्मूला होता है एक्सीलरेशन का। ठीक, अगर हम ग्राफ के बारे में जानना चाहेंगे तो ग्राफ अब 5 तरह ग्राफ बनेगा। पहला ये होगा, क्वेश्चन क्या देगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पोजीशन का मतलब क्या हुआ दूरी से मतलब है, और टाइम मतलब समय से मतलब है। ठीक, तो इसमें पहले केस में क्या है कि अगर वेलोसिटी 0 है, फर्स्ट केस। ठीक, अगर वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी 0 होने का क्या मतलब है कि कोई दूरी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मतलब मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर मूव करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे टाइम और पोजीशन के बारे में, तो अगर मान लीजिए पोजीशन यहाँ पे था कोई भी चीज़, ठीक, अब चूँकि वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 0 हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि ये यहीं पर रहेगा, भले ही टाइम कितना भी लग जाए। तो इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा टाइम के पैरेलल हो जाएगा, पहला चीज़। उसके बाद दूसरे वाले में तो जो क्या बोलते हैं पोजीशन और टाइम में जो ग्राफ था, तो चूँकि अगर यहाँ पर वेलोसिटी अगर 0 हम दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी बना रहेगा, यहीं पे भी बना रहेगा, यहीं पे भी ये बना रहेगा। ठीक है, मूव नहीं करेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 0 है। अब सेकेंड केस में क्या है, अगर मैं वेलोसिटी इसको कांस्टेंट कर देता हूँ, मतलब नियतांक कर देता हूँ, तब जो पोजीशन और टाइम में जो ग्राफ बनेगा तो क्या आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है मतलब चाल जो होता है क्या होता है दूरी बटे
समय का फार्मूला कहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और टाइम भी बढ़ता जाएगा एक तरह से, तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब ये है, अगर हम 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रहे हैं, ठीक, और 2 सेकेंड में 20 मीटर चल रहे हैं, ठीक, तो जो वेलोसिटी होगी यहाँ से, मतलब x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, तो इसका मतलब हुआ 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो कितना आया है, सिर्फ 10 आएगा। अब इसी टाइम अगर मान लीजिए 3 सेकेंड में कितना चलेगा, ये 30 मीटर चलेगा, ठीक। तो अगर इन दोनों का निकालने में कितना आया है, 10 आया है, तो फिर इन दोनों का अगर निकालेंगे 20 और 30 मीटर का, तो उसका भी वेलोसिटी कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो एक कांस्टेंट हो गया ना वेलोसिटी, तो इसीलिए जो इसका ग्राफ बनता है टाइम और पोजीशन का, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको 10 नाम दे देते हैं, 10 मीटर, ये 20 मीटर हो गया और ये 30 मीटर हो गया। तो एक सेकेंड में क्या है, एक सेकेंड में क्या है कि 10 मीटर ये चल लिया है, ठीक। उसी टाइम में 2 सेकेंड में कितना चलेगा, ये 20 मीटर चलेगा, और 3 सेकेंड में कितना चलेगा, ये 30 मीटर चलेगा। तो कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट है, ठीक, तो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है, और स्ट्रेट लाइन क्रिएट होने का मतलब ये है कि कोई एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको मैं 30 डिग्री मान रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉइंट से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, तो ए वाला भी कितना हुआ, 30 डिग्री देगा। फिर अगर यहाँ से मैं कोई लाइन खींचता हूँ, तो इसका मतलब ये कितना देगा, 30 डिग्री देगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं थर्ड वाले कंडीशन पे। तो जो थर्ड केस है, उसमें अगर मैं वेलोसिटी का कर रहा हूँ, वेरिएबल कर दे रहा हूँ, मतलब अगर पहले वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो सेकेंड वाले केस में कितनी हो जाए, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए, और अगले सेकेंड में कितना हो जाए, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक। तो इस केस में क्या है, मतलब थर्ड वाले में जो पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड में क्या है, ज़्यादा मीटर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम टाइम इसमें क्रिएट करेंगे, तो दूरी क्या होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, मतलब इसका ग्राफ पैराबोलिक जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल हो गया। अब कोई भी चीज़ अगर वेरिएबल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है, तभी तो वेरिएबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो वेरिएबल किस बात का होता वो, ठीक। तो चूंकि वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह है वेलोसिटी बढ़ रही है। अभी मैंने क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर v इक्वल टू यहाँ पे 22 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, तो अगले सेकेंड में कितना हो जाएगा ये, अगर इसका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कांस्टेंट है, तो अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक। और फिर अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब अगर वेलोसिटी जो है वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो उसका जो ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि अगर एक्सीलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कांस्टेंट है, तो मतलब कह सकते अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी वो क्या होगा, वो बदलेगी बार बार, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर सेकंड में क्या है, पहले सेकंड में अगर ये 20 मीटर पर सेकंड था इसकी वेलोसिटी, तो सेकंड केस में क्या हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, और थर्ड केस में क्या है, 40 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाने के लिए आ जाए और कह दे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। इसको पैराबोलिक ग्राफ बोला जाता है, मतलब परवलयकार ग्राफ, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक। अब ये तो रहा है पोजीशन और टाइम का ग्राफ। अब दो केस और है इसमें।
तो जो सेकेंड केस क्या है कि हमको वेलोसिटी मतलब वेग और समय का ग्राफ चाहिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी सिर्फ दो केस है। पहला केस क्या है, अगर चूंकि अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात चल रही है, तो वेलोसिटी की बात चली तो इसका मतलब कौन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो पहले केस में क्या है, एक्सेलरेशन अगर हम जीरो करते हैं तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी और टाइम जो ग्राफ बनेगा, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब यह है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी यहाँ पर अगर v1 था तो इस वाले टाइम पे भी v1 होगा, और इस वाले टाइम पे भी मतलब v1 होगा, और इस वाले टाइम पे भी v1 होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 सेकेंड लग रहा है, फिर यहाँ पे 2 सेकेंड लग रहा है, यहाँ पे 3 सेकेंड लग रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो इसके वेलोसिटी में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो इसीलिए जो इसका ग्राफ बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है, और किसके पैरेलल में होगा, टाइम के पैरेलल में होगा, मतलब समय के समांतर में क्रिएट हो जाएगा। तो ये होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और किस कंडीशन पे, जब एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो। अब इसका सेकंड केस क्या आता है, सेकेंड केस क्या है, अगर एक्सेलरेशन को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ या नियतांक कर देता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू अगर मैं दे देता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। जब टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगा। बस इतना ही चीज़ समझना है। अब स्ट्रेट लाइन कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि हम टाइम अगर t1 यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर v1 है, और फिर यहाँ पे क्या है t2 है, और यहाँ पे v2 है। तो कहने का मतलब है अगर 1 सेकेंड में, अगर पहले सेकेंड में इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो अगले सेकंड में मतलब 2 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर एक्सेलरेशन इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। फिर अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा मतलब 2 ग्राफ बनते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी और टाइम में, और 3 ग्राफ बनता है पोजीशन और टाइम में। तो वेलोसिटी टाइम का पहला कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारा मतलब त्वरण जीरो है, अगर त्वरण जीरो है तो मतलब कोई वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो लाइन क्या हो जाएगी, टाइम के पैरेलल हो जाएगा या टाइम के समांतर हो जाएगा। और सेकेंड के वाले केस में क्या है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैं दे रहा हूँ एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, तभी तो एक्सेलरेशन लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक्सेलरेशन किस बात का रहता। तो इसलिए जो इसका ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगा ऐसे। ठीक, इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद अगर इसके बाद क्वेश्चन जो है कल कराएंगे।